हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का 17वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। 16 पार्ट हम इसके ख़त्म कर चुके हैं। और एक सेकेंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिएगा। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग कमेंट क्यों नहीं किया करते हो? मुझे पता तो चले मैं जो पढ़ा रही हूँ ठीक है कि नहीं है। कुछ कमेंट ही नहीं करते आप लोग। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। पहला है कि उदयपुर 1945 और ग्वालियर 1947 में हुई ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता। ये तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। दूसरा कि यह मानना है कि एक बार पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली जाए तो विभाजन शांतिपूर्वक होगा और यह विभाजन अस्थायी होगा। ये भी संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। तीसरा कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, जो एक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की कांग्रेस की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। लास्ट है कि अपनाए गए नए तिरंगा झंडा को सतलज नदी के तट पर फहराया गया। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। सतलज नदी के तट पर नहीं, रावी नदी के तट पर फहराया गया था। तो ये इस वजह से ये गलत हो जाता है। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य हैं। एक कथन ए है, दूसरा आर है, और दोनों वक्तव्यों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न के उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है। देखिए, पहला दिया हुआ है कि 20 फरवरी 1947 को इटली का बयान एक प्रकार के क्रिप्स प्रस्ताव की पुनरावृत्ति थी। ये एकदम सही है। दूसरा है सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा 30 जून 1948 के उल्लेख के साथ इसमें विभाजन और कई राज्यों में विखंडीकरण का संकेत था। ये भी सही है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ए आर दोनों सही है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने किस वजह से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पहला, चूंकि रक्षा का विषय केंद्र के पास था, न कि प्रांतों के पास। दूसरा है, कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू का यह बयान कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। फिर यह है कि समान सीमा की समाप्ति तथा समूहीकरण अनिवार्य रूप से होने की पुष्टि न होना। और फिर तीनों समूह में प्रांतों की असमान संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू का यह बयान कि भावी निर्णयों पर संविधान सभा का संप्रभु अधिकार होगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस के खिलाफ का समर्थन करने और इसके लिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर दिया, क्योंकि वे 1905 में पृथक निर्वाचन को स्वीकार करने की गलती को सुधारना चाहते थे। दूसरा है कि 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का वास्तविक कारण बना दिया। फिर है, इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। फिर कांग्रेस की सदस्यता में खिलाफत के मुद्दे का स्पष्ट एकजुटता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा है। लिखा है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित और कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय, यानी डी आपका राइट आंसर है। देखिए, ये इन्होंने 1890 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित भी किया था, ये इम्पोर्टेंट महिला है थोड़ा। एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। पहला तेज बहादुर सप्रू, ये शामिल थे, और फिर है सुभाष चंद्र बोस, ये भी थे, फिर है एनी बेसेंट, देखिए ये नहीं थे, और फिर है अली इमाम, ये भी थे। तो 1 2 4 1 2 4 यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। पहला कि मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत पृथक निर्वाचन का होना। देखिए, ये कब आया था? 1919 में, 1909 में। फिर है आगा खां द्वारा मुस्लिमों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व। ये तीसरा मैंने पढ़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं। आगा खां वाला मैटर, शिमला प्रतिनिधिमंडल, ये 1906 में हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान प्रस्ताव का लाहौर में पारित होना, ये 1940 का मैटर है। और फिर एक बचा है लास्ट में कि लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, तो ये 1916 का मैटर है। अब आप देखो सबसे पहले क्या हुआ था, तो यही मार्ले मिंटो वाला हुआ था, नहीं सॉरी, ये शिमला वाला। तो देखिए तीसरा कहाँ है, देखिए इसमें तो है नहीं, कट जाएगा। और देखिए पहले 3 है, फिर 1 है, 3 1 1 में ही दिया बी, है ना, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन ऑन सब लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, कौन सा सही बताना है। पहले दिया है कि इसमें केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के लिए समान प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, तो ये वाला हमारा कथन सही है। दूसरा है इसमें कुल सीटों में आधी सीटें अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित थी। देखिए अल्पसंख्यक के लिए केवल 20% सीटें थी, इस वजह से ये कथन गलत हो जाता है। कौन सा सही है? केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला दिया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया। पूछ रहा कौन सा सही है। देखिए सरदार पटेल द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, तो इस वजह से पहला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कांग्रेस कार्य समिति ने इस आंदोलन का प्रभार लेने हेतु गांधी जी को अधिकृत किया, ये वाला सही है। केवल 2 सही है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई जगहों पर समांतर सरकार स्थापित की गई थी। विद्रोह के नेताओं के साथ निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं। पहला है कि बलिया से चित्तू पांडे विद्रोह के नेता थे। ये बलिया से चित्तू पांडे एकदम सही है। दूसरा मिदनापुर से नाना पाटिल, देखिए मिदनापुर से थे सतीश सावंत। फिर सतारा से नाना पाटिल थे, तो ये दोनों तो गलत हैं। सही वाला आप इन दोनों को सही करके लिख लीजिएगा नोट्स में। और पहला है बलिया से चित्तू पांडे, और चित्तू पांडे वाला एकदम सही है।
सही उत्तर चुनिए तो केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि माउंट बेटन के बाल्कन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि इसने पृथक प्रांतों हेतु सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान प्रस्तुत किया, ये एकदम सही है। फिर है प्रांत का रियासत राज्य को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया गया, ये भी एकदम सही है। पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया हुआ कि यंग बंगाल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि यह युवा आंग्ल भारतीय हेनरी डेरोजियो के नेतृत्व में चलाया गया, ये बात तो एकदम सही है। दूसरा, इस आंदोलन की प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से ली गई, ये भी सही है। फिर है कि इसने लोक शिक्षा पर बल दिया और भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, ये वाला भी सही है। फिर है कि इस आंदोलन को दीर्घकालिक सफलता को इस तथ्य के माध्यम से समझा जा सकता है कि यह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप था, जो कि देश के विचारों को अपनाने के लिए तैयार है। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। यंग बंग आंदोलन, देखिए ये एक उग्रवादी प्रकृति की एक आंदोलन था और इसकी सफलता अधिक समय तक बनी रहेगी, ये इसका मेन रीज़न था। डी वाला हमारा गलत हो जाता है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया कि अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि सत्याग्रही एक युद्ध विरोधी घोषणा पत्र के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में अव्यक्त की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, ये एकदम सही है। यह एक आंदोलन में बदल गया जिसे बाद में दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना गया, ये भी एकदम सही है। फिर कह रहा है कि विनोबा भावे प्रथम जबकि सरदार पटेल दूसरे सत्याग्रही थे, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। सत्य असत्य मतलब कौन सा सत्य नहीं है, नहीं है, इस वजह से इसको सही का टिक करेंगे। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी सही नहीं है। लिखा है विनोबा भावे प्रथम, ये तो सही है। और सरदार पटेल दूसरे, सरदार पटेल नहीं, नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, ना कि सरदार पटेल, इस वजह से ये गलत है। फिर लास्ट है कि इस स्तर पर आकार कांग्रेस ने एक जन आंदोलन को टालकर सरकार को एक और अवसर प्रदान किए, ये वाला भी सही है। सही इन द सेंस कि ये कथन सही है। ठीक है, सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रैमजे मैकडोनल्ड को सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में गांधी जी के पक्ष में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। पहला है कि रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा हिंदू समाज के विभाजन का उन्होंने विरोध किया। फिर वे अस्पृश्यता की समाप्ति के पूरी तरह समर्थन में थे। फिर वे जाति व्यवस्था की शीघ्र अतिशीघ्र समाप्ति के पूरी तरह समर्थन में थे। लास्ट संयुक्त निर्वाचन से वंचित जातियों के लिए आरक्षण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा सी, कि वे जाति व्यवस्था नहीं दर्शाता है ना, तो तीसरा कि वे जाति व्यवस्था की शीघ्र अतिशीघ्र समाप्ति के पूरी तरह समर्थन में थे। देखिए वो चाहते थे कि जातियां देखिए एक दूसरे के पूरक होकर काम करे, तो जाति प्रथा में कोई जाति न ऊंची होगी न नीची होगी, ये कहना था उनका। तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन में सत्य नहीं है। पहला है, इस पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर होम रूल एवं स्वशासन की मांग की गई। फिर है, इसमें उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उदारवादी और उग्रवादी के एकीकरण के साथ ही मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एकता स्थापित करनी थी। और फिर 1917 में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया।
और फिर संघर्ष से बचने के लिए एनी बेसेंट और तिलक द्वारा 2 पृथक लीग क्रमशः मद्रास और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1917 में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। पूछ रहा सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो यानी कि वाला कथन गलत है हमारा। एनी बेसेंट जब गिरफ्तार हुई थी उस समय ये भारत में बहुत व्यापक रूप से फैल चुका था होम रूल आंदोलन। दूर दराज तक ये बहुत असर डाल चुका था, बहुत गाँव में इसका असर पड़ गया था। जैसे देखिए सिंध है, पंजाब है, गुजरात है, संयुक्त प्रांत है, बिहार है, उड़ीसा है, मद्रास है, इन सब जगहों पे बड़े लेवल पे फैल गया था। तो ये कहना कि आंदोलन समाप्त हो गया था इनकी गिरफ्तारी के बाद, तो ये कथन गलत है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला दिया कि मेवाड़ में हुए भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। फिर है जस्टिस पार्टी और पंजाब, देखिए कौन सा कथन गलत है, कह रहा पहला वाला तो हमारा सही है, गलत नहीं है। दूसरा है कि जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, ये भी सही है। फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, कह रहा कौन सा गलत है? सी गलत है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों गलत है? देखिए दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था सितंबर में हुआ था, देखिए सितंबर 1931 में हुआ था। और जो कि गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था मार्च 1931 में हुआ था। तो इसमें देखिए पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कह रहा है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया। सन आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर लास्ट में दिया सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी, ये भी सही है। कौन सा गलत है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत है वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? पहला है कि गंभीर सूखा और फसलों की बर्बादी से निपटने के लिए बफर भंडार का न होना। फिर है यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इनका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। फिर है स्थानीय नेता इंदुलाल याग्निक और सरदार पटेल गिरफ्तार कर लिए गए थे। और फिर राजस्व आयोग द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राजस्व कमी करने की रिपोर्ट देने के बावजूद राजस्व दरों में कमी नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कह रहा है कि यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाएगी, प्राधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर सकेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।